डियर स्टूडेंट, यंग एक्सपेरिमेंट आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए देखिए, यंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ये माना गया जो लाइट है, प्रकाश जो है ये एक अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। तो जैसे ये हमने अनप्रस्थ तरंग में क्या होता है, अनप्रस्थ तरंग में ऊपर वाले भाग को सिंग कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ तरंग है, वेव है। तो इसमें जो होता है ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं और नीचे वाले भाग को गर्त कहते हैं। तो लाइट जो होता है वो अनप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है। ठीक है, यहाँ पे हमको इंटरफ्रेंस देखना है। तो इंटरफ्रेंस देखने के लिए एक ही स्रोत से तरंग चलनी चाहिए और उसका जो मेन कंडीशन है वो है एक ही आवृत्ति की होनी चाहिए और उनके बीच जो कालांतर होता है जिसको हम फेस कहते हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अनप्रस्थ यानी स्ट्रिंग को इस एक्सपेरिमेंट को में देखने के लिए हम स्ट्रिंग को कॉपी पर गाढ़े कलर से खींचेंगे और गर्त को डॉटेड लाइन से खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखा गया, तो आइए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर यहाँ पर जो यंग का एक्सपेरिमेंट है वो 3 पर्दा लिया गया है। एक LMN 3 पर्दा मान लेते हैं। यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है जो एक स्रोत है। इस पर्दे में एक बहुत बारीक छिद्र है। इस छिद्र से जो लाइट निकल रही है ये इसका जो है ऊपर वाला भाग सिंग है, ये गर्त हो जाएगा और फिर यहाँ पर सिंग बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये दूसरा पर्दा यहाँ पे रखा गया है, ये दूसरे पर्दे में एक बारीक छिद्र S1 व S2 है। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है अब जब यहाँ पर पड़ती है, इस छिद्र पर पड़ती है, तो द्वितीयक तरंगिकाएँ यहाँ से निकलेंगी, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेगा और ये आगे बढ़ती हुई आगे चली जाती हैं। तो इसमें भी सिंग और गर्त बनता है। यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये जो लाइट हमारी जल रही थी इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। ठीक है, तो जहाँ पर ये समान कला में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, वहाँ पे हमको चमकीली रेखा प्राप्त होती है और जहाँ पे विपरीत कला में होते हैं, अपोजिट फेस में होते हैं, वहाँ पे हमको डार्क लाइन प्राप्त होती है, डार्क लाइन प्राप्त होती है। तो जहाँ पे ब्राइट लाइन प्राप्त होती है उसे हम फ्रिंज कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्रिंज कहते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पर एक ही चाप से आप लेते जाइए और ये बनता चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एक ही चाप से यहाँ रखिए और जो S1 पे जो चाप आप लेंगे वही S2 पर भी लीजिए और थोड़ा सा चाप की साइज थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाइए तो आपका ये फिगर बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम S1 S2 इस तरह से खींचा गया है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ बिंदुओं पर जैसे एक गाढ़ी रेखा और एक गाढ़ी रेखा क्रॉस कर रही है और कुछ बिंदुओं पर एक डॉटेड और एक डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है। तो यहाँ डॉटेड दोनों क्रॉस कर रही हैं। लेकिन एक बिंदु पर हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गाढ़ी रेखा और एक डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पर जिन बिंदुओं पर ये गाढ़ी रेखा और एक गाढ़ी रेखा क्रॉस कर रही है ये फेस में इक्वल हैं और यहाँ पर जो एक गाढ़ी रेखा और एक डॉटेड रेखा एक दूसरे पर मिल रही हैं वहाँ पर फेस में अपोजिट हैं। तो अपोजिट में जिन बिंदुओं पर होते हैं वहाँ पर आयाम का मान शून्य हो जाता है या घटता है, न्यूनतम हो जाता है। और जिन बिंदुओं पर ये गाढ़ी रेखा एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पे आयाम का मान, एम्पलीट्यूड का मान बढ़ जाता है, मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम बिंदुओं पर तीव्रता बढ़ जाती है और मिनिमम बिंदुओं पर तीव्रता घट जाती है लाइट की, जिसके फलस्वरूप हमको यहाँ चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो हम इसे पर्दे पर कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस स्रोत से जो तरंगें चल रही हैं आगे बढ़ रही हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी की हैं,
ये भी कंडीशन होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, जिन बिंदुओं पर एक डॉटेड और एक डॉटेड लाइन क्रॉस कर रही है वहाँ पे हम एक सर्किल बना देते हैं। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सर्किल हो गया, ये भी एक सर्किल हो गया, ये सेम फेस में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है, समान कला में है, सेम फेस में है। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, तो अपोजिट वाले लाइन पे हम यहाँ पे डार्क यानी ऐसे गाढ़ी लाइन बना देते हैं, गाढ़ा सर्किल बना देते हैं। ये हो गया यहाँ पर, ये गाढ़ी सर्किल हो गई। फिर हम देखते हैं यहाँ पे गाढ़ी लाइन क्रॉस कर रही है, तो ऐसे फिर यहाँ पे सर्किल बना देते हैं। इस सर्किल का मतलब ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, चमकीली रेखाएं, यहाँ पे भी डार्क हो जाएगी। तो आइए देखिए, इसको स्केल से जब मिलाएंगे तो हमें पर्दे पर ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे सर्किल बना दीजिए और इसको स्केल से रख कर खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। स्केल से रख कर जब हम इसको खींचते हैं तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। तो हमको जो ब्राइट यहाँ पर एक केंद्रीय फ्रिंज कहा जाएगा, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, केंद्रीय फ्रिंज कहेंगे। ये हो जाएगा हमारे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सेम फेस में है, यहाँ तीव्रता बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे तीव्रता न्यूनतम हो जा रही है, अर्थात यहाँ एम्पलीट्यूड का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हमको तीव्रता 0 मिलेगी या न्यूनतम मिलेगी, तो यहाँ पे हो जाएगी डार्क फ्रिंज, ठीक है। यहाँ ब्लैक लाइन मिलेगी। यहाँ पे फिर देखते हैं, ये ब्राइट हमको फिर मिलेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, एक ब्राइट के बाद तुरंत हमको डार्क मिलता है और डार्क के बाद पुनः ब्राइट मिलता है। ये दोनों तरफ ही ऐसे बनेगा। तो इसको आप बना सकते हैं, कॉपी पे अच्छे से बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको फिर यहाँ डार्क मिल जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है, ये डार्क हो गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये डार्क मिल गया। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमको एक ब्राइट के बाद पुनः डार्क मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर डार्क होना चाहिए, ये डार्क और यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ ब्राइट डार्क ब्राइट, तो ब्राइट डार्क ब्राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक चमकीली रेखा के बाद पुनः हमको एक डार्क रेखा मिलती है, और तो ये आगे क्रम ऐसे बढ़ता चला जाता है। ये हो गया इंटरफेरेंस, इसी को हम कहते हैं यंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। और इसको आप बनाना चाहें तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ से बहुत पास खींचना चाहें तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ये हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।